तो इस वीडियो में ना तुम लोग को प्रश्नावली 13.2 का ना बारी बारी से क्वेश्चन बता देते हैं। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख लो। करा एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखना है, मतलब आंसर जो है ना वो पाई के रूप में लाना है। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है सीधे, वो कह रहा है कि एक ठोस है, ठीक ना, कोई मजबूत चीज है, एक अर्धगोला है पहले। तो तुमको ना पहले जैसे जैसे लाइन लिखा हुआ है ना वैसे वैसे तुमको पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अर्धगोला है, तो तुमको एक अर्धगोला इसे बना देना है। ठीक, मान लो कि तुम्हारा अर्धगोला हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपरी मुंह बना देना है इसे। ठीक, चलो उसके बाद कह रहा है कि अर्धगोला पर खड़े एक शंकु का, जो अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, तो तुमको करना क्या है कि इस पे ना वो शंकु इसे बना देना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि कह रहा है कि शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो त्रिज्या है वो हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस ठोस का ना पाई के पदों में हम लोग को आंसर लिख देना है। अब शंकु की ऊंचाई त्रिज्या, कह रहा है कि जितना त्रिज्या है ना उतना ही तुम्हारा ये वाला ऊंचाई है। तो एच बराबर भी हो जाएगा 1 ही सेंटीमीटर। तो हमको पाई के रूप में आंसर ले आना है। तो पहले हम लोग ना अर्धगोला का काम करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग अर्धगोला का अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद लिखेंगे, अब इसका हम लोग ना पहले आयतन निकाल लेंगे अर्धगोला का। तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन जो है ना हो जाएगा तुम्हारा 2/3 अब पाई आर क्यू। ठीक, अब 2/3 दे दो, पाई के रूप में आंसर जो है ना पाई में ही लाना है। तो पाई के तुमको पाई छोड़ना होगा और त्रिज्या के जगह पर 1 × 1 × 1 लिखना होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर से इतना लिख देना है। अब 2 में 1 1 से सबका वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा 2 पाई अब बटा में 3। ये हो गया तुम्हारा। ठीक ना, इसको सेंटीमीटर लिख दो और क्यू लिख दो। तो इतना तुम्हारा अर्धगोला जो ऊपर नीचे वाला भाग है ना इसका आयतन निकल गया। अब तुमको शंकु के भाग का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग तथा शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसीलिए शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन जो तुम्हारा होगा ना वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक ना, 1/3 दे दो, पाई के दे तुमको पाई छोड़ देना है क्योंकि चेंज नहीं करना है। अब आर के जगह पर 1 × 1, एच की जगह पर भी 1, तो हो जाएगा तुम्हारा पाई बटा में कितना 3। ठीक ना, क्योंकि 1 का सबका वैल्यू तो पाई में 1 से पाई या नीचे 3, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन जो ठोस का आयतन कब निकलेगा, जब ये आयतन दोनों जुट जाएगा। तो हमको दोनों आयतन को जोड़ देना है। ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग अतः ठोस का कुल आयतन। तो ठोस का आयतन हो जाएगा 2 पाई बटा में 3 प्लस पाई बटा में 3। ठीक ना, तो 2 पाई में भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 होगा, 2 पाई में 1 पाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई। पहले इसे लिख लो, फिर 2 पाई में 1 पाई तो 3 पाई अब बटा में 3, 3 से 3 काट दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा पाई। हमको जो कह रहा है ना यहाँ पे कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखो, सिर्फ आंसर पाई होना चाहिए। हम लोग को जो आंसर है ना यहाँ खुद ब खुद पाई आ गया हुआ है। तो तुमको यहाँ लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक ना, तो इस तरीके से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे हो इसको आराम से पहले बना लो। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तब तुमको 2 नंबर में हम ले आते हैं। तो चलो 2 नंबर भी आराम आराम से तुम लोग समझ लो। ठीक ना, सही से क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब जाके तुमको आंसर आएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ठीक, तो कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी है रचेल, रसेल नहीं रचेल है, उसने एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। मतलब इंजीनियर है, इसको कहा गया है कि एल्युमिनियम का तू एक
मॉडल बना दो। एक ऐसा बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़ा हुआ है। और कहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा। तो देखो पहले तो कह रहा है कि तुमको ना इस टाइप का फिगर बनाना होगा। ये हो गया तुम्हारा बेलन, ठीक ना। ये हो गया रचेल वाला जो बेलन है वो बेलन हो गया। अब कह रहा है कि दोनों सिरा पर शंकु है, इधर भी ऐसे शंकु है और इधर भी इसका शंकु है ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया उसका फिगर। अब कह रहा है कि जो त्रिज्या है ना, व्यास है, पहले व्यास ये तुम्हारा जो है ना, इसको पूरा थोड़ा और बढ़ा दो और डी बराबर लिख दो 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है पूरा लंबाई है वो 12 है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई है वो हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई है ना यहाँ से लेके ये वाला, ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि मॉडल में कितना हवा रहेगा आयतन हमको निकाल देना है, ठीक ना। तो इसको बनाना कैसे से देखो, पहले हम लोग ना चाहेंगे तो शंकु का काम कर सकते सबसे पहले। तो लिखेंगे हम लोग हॉल। अब लिखेंगे हम लोग शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे तथा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, देखो पूरा व्यास 3 है, ये वाला डी 3 है, तब त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। सीधा सीधे इसे लिख सकते हो, ठीक ना। उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुमको इसका आयतन निकाल लेना है। तो लिखेंगे इसीलिए एगो शंकु ये हो गया, एक शंकु ये, तो लिखेंगे सीधा सीधे इसीलिए दो शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन। अब दो शंकु का आयतन हो जाएगा 2 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 दे दो, पाई के जगह पर 22/7 दे दो। अब आर स्क्वायर है तो उसके जगह पर ना ये जो तुम्हारा है ना उस 3/2 गुने 3/2 लिख दो। एच के जगह पर तुम्हारा 2 है तो 2 लिख दो, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि एगो 2 से एगो 2 कट गया, एक 2 से ये 3, ये 3 से ये 3। अब जो आ जाएगा ना 22 दिया 66 और नीचे कितना आ जाए तुम्हारा 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आयतन है, ये आयतन निकल गया हमको। अब हमको बीच वाला ये आयतन निकालना है, तब तो जाकर पूरा जुटेगा। तो हम लोग लिखेंगे तथा बेलन की ऊंचाई। अब देखो कहने का मतलब है कि बेलन की ऊंचाई कैसे होगा। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहीं तक ना है, तो पूरा तुम्हारा 12 है तो 12 लिख दो। उसमें से ये वाला घटाना होगा और ये वाला घटाना होगा, तो ये वाला भी 2 है, ये वाला भी 2 है, तो 2 है 2 4 घटाना होगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर ना देखेंगे कि हम लोग का वही हो जाएगा 3/2, 3/2। एच के जगह पर देखेंगे ना हम लोग का कितना है, तो ऊंचाई जो है ना हम लोग का हो जाएगा ये 8 निकल के है ना, तो 8 होगा। अब देखो क्या करना है तुमको, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि गुना कर लेना है। तो 22 दूना 44 है, 3 तिहाई 9, तो 44 को ना 9 से गुना करना है। तो 9 चौका 36 के 6 और 9 चौका 36 और 36 है 3 39, 396 आ रहा है। इसको गुना जो किए हैं से है, ठीक। अब तुमको लिखना है 396 बटा में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा, इस क्यू होगा, ठीक ना, क्योंकि आयतन है तो उसमें क्यू दे देते हैं। अब तुमको क्या करना है कि ये आयतन दोनों को जोड़ देना है। तो लिखेंगे हम लोग, अब हमको कह रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन।
तो लिखेंगे अतः मॉडल में हवा का कुल आयतन। ठीक, अब इसमें तुमको क्या करना है, से देखो ये वाला आयतन ले आओ पहले 66/7 और प्लस में हो जाएगा 396/7, फिर के जोड़ करोगे तो 66 प्लस 396 तो हो जाएगा तुम्हारा 9 6 6 12 के 2, 9 6 15 1 16 के 6, 3 1 4। अब 7 से भाग देंगे तो 7 6 42 और 7 6 42। तो जो तुम्हारा आंसर है ना वो पूरा मिला के आयतन जो आ रहा है ना वो 66 सेंटीमीटर है। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बराबर में, यहाँ लिखना तो 66 सेंटीमीटर क्यू, यही तुम्हारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे ना मेन लाइन हम ये वाला यहाँ लिख सकते दिए हैं। ठीक ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत आसानी से तुम इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब बना लो। ठीक ना, अब 2 के बाद तुमको 3 नंबर बता देते हैं। तो चलो तुमको 3 नंबर बता देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम बिल्कुल गौर से देखो। ठीक ना, तो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में, अब गुलाब जामुन नाम सुन के तुमको मुंह में पानी आइए गया होगा। ठीक ना, खैर उसको कंट्रोल करो, पहले मैथ सीखो। ठीक ना, कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। अब 30% है ना, वो चीनी के चाशनी मतलब जो रस नहीं होता है उसी को बोलते हैं। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास तुम्हारा 2.8 है। तो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगा। तो एगो में 30% है, तो 45 को निकाल देंगे, उसको 30% कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पहले तुमको गुलाब जामुन बनाना पड़ेगा। तो मान लो कि ना तुमको ऐसा गुलाब जामुन मान लो ये हो गया, ये तुम लोग का गुलाब जामुन हो गया। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा गुलाब जामुन। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई पूरा ना गुलाब जामुन के यहाँ से लेके और यहाँ तक वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि व्यास जो है ना ये वाला वो हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो तुमको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि अर्धगोला जो दो है ना उसका तुमको आयतन निकाल लेना है। ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अर्ध गोला का व्यास हो जाएगा तुमको 2.8 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है कि इसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए, क्योंकि ये वो ई वाला अर्धगोला है वो ई वाला, तो लिखेंगे इसीलिए दो अर्ध गोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा तुम्हारा, दो गो है तो दो लिख देना होगा। अर्धगोला का होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, दो दूना हो जाएगा 4/3, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 1.4 है ना, तो इसको सीधा सीधी तुम लिख सकते हो 14/10 गुने 14/10 गुने 14/10। इसमें से ना इसको 3 बार बढ़ा देना है। अब तुमको ना इसको काटना है, तो 7 से 14 को पहले तुम 2 मरते में काट दो। ठीक, और कहीं कटने उठने वाला है तो नहीं है। जब तुम चाहोगे तो इसको काट सकते हो, लेकिन इसको नहीं काटना है, बाद में सीधे जीरो बैठा देना है। तो तुमको गुना कर लेना है, 22 चौक 88 गुना कितना हो जाएगा, 88 दूना 8 दूना 16, 176। 14 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 196। तो 196 लिखो। अब इसको तुमको गुना कर लेना है। ठीक ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 1 36 के 6, 17 6 102 और 3 105, ये हो गया तुम्हारा। फिर ये 9 6 54 के हो जाएगा 4, हासिल 5 और 17 नाम 153 और 4 57 1 58, तो 58 लिख दो। चलो
अब 176 को एक से, तो 1 7 6 ये हो गया तुम्हारा। 6 5 4 9, 8 6 14 के 4, 7 5 12 1 13, 1 14 के 4, 1 1 2 1 3। मतलब जो तुमको आ रहा है ना वो पूरा पूरा आ रहा है 34 4 9 6। अब बटा में हो जाएगा तुम्हारा 3, और ऊपर देखो 1 0 2 0 3 0 है ना, तो तुमको 0 बैठा देना, 1 2 3 यहाँ पे बैठा देना। ये तुम्हारा हो गया, ठीक ना। इसको तुम लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, इतना तुम्हारा ये हो गया। अब तुमको क्या करना है कि अब बेलन का आयतन निकालना है, ये वाला जो है इसे, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग फिर बेलन की ऊंचाई, पहले तो ऊंचाई तुमको ना निकालना होगा। अब ऊंचाई कैसे निकालना है, देखो पूरा ऊंचाई तो तुमको 5 है, सो देख लिया। अब ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई माइनस करना होगा, तो 5 में से माइनस हो जाएगा, जो इसका त्रिज्या होता है ना वही ऊंचाई होता है। तो 1.4 है, 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8 माइनस करना होगा, ये वाला 1.4, ये वाला 1.4। अब तुमको क्या करना है कि 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, मतलब 2.2 आ रहा है, ठीक ना। अब तुमको बेलन का आयतन निकाल देना है, इसीलिए बेलन का आयतन, तो देखो बेलन का आयतन ना तुम्हारा होगा πr²h। अब पाई की जगह पर तुमको 22/7, आर की जगह पर हो जाएगा 14/10 गुने 14/10, और एच की जगह पर हो जाएगा 2 सीधे लिखो ना 22/10, ऐसे कर दो। अब तुमको नहीं काट सकते हो, 7 दूना 14, ठीक है। अब तुमको गुना कर लेना है, 22 को 22 से गुना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 484। तो 484 लिख दो। अब 14 दूना 28, तो यहाँ 28 लिख दो, ये हो गया तुम्हारा। तो हो जाएगा तुम्हारा 8 चौके 32 के 2, अब 8 8 64, 8 8 64 उन्हें कितना बच जाएगा, 64 3 67 के 7। अब 8 चौका 32 है, 6 38, 4 दूना 8, 8 दूना 16 को 6, 4 दूना 8 1 9, 2 8 7 15 के 5, 8 6 14 के 5, इतना हो गया 13,552। तो यहाँ लिख देना है तुमको 13,552। अब इसमें तुमको क्या करना है, किसे देखो दशमलव के बाद ना तुमको 3 अंक बैठाना है। तो मान लो कि तुम्हारा दशमलव हो गया यहाँ 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या करना है, अब ये को पहले अभी गुलाब जामुन नहीं निकला है, अभी गुलाब जामुन अब निकलेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन है तो उसका पूरा आयतन उनमें हो जाएगा तुम्हारा 3 4.496, प्लस में हो जाएगा तुमको 13.552। अब देखो इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 2 6 8 9 5 14 के 4, 5 4 9, 5 4 9 10 के 0, हो जाएगा 4 और 3, सॉरी गलत हो गया, तुमको ना पहले गुना करना है। कैसे गुना करना है, से देखो बीन के जोड़ हम लोग किए कहाँ है जमा, चलो इसको गोल करते हैं, नीचे आते हैं, 3 लिख दो। अब हो जाएगा 34.496, ये लिख दो पहले, प्लस दे दो। अब 3 से हम लोग ना गुना कर लेते हैं। अब गुना कैसे होगा से देखो, 3 से 2 से, तो 3 दूना 6, 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 16 के 6, 13 3 39 1 40, ये होगा पूरा, ठीक।
अब तुमको क्या करना है कि इसको लेकर के तुमको यहाँ आना है, ठीक ना। अभी यहाँ पे इसको जोड़ो पूरा तो हो जाएगा 6 6 12 के 2। अब 5 है 9, 5 14 1 15 के 5, 6 4 10 1 11 के 1। अब 4 है 1 5, 4 है 3 7। अब बटा में तुम्हारा हो जाएगा ये कितना 3। तो ये जो है ना एक गुलाब जामुन का आयतन निकला। अब तुमको इसका 45 निकालना है। ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। अब कह रहा है तुमको कि 45 को निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का 45 गुने ई वाला लिखना होगा 75.15 अब बटा में 3। 3 से 45 को 15 मरते में गुना करना। अब 75.15 को ना ये 75.15 को 15 से गुना करना है। तो मान लो यहाँ 75.15 को 15 से, तो हो जाएगा तुम्हारा 50 25 के 5 5 के 5 2 7 50 25 के 5 7 5 35 2 37 हो जाएगा 5 1 5 7 5 7 5 12 के 2 5 1 6 1 7 7 5 12 के 2 7 3 10 1 11। तो हो जाएगा 11 2 7 2 5 इतना हो गया तुम्हारा। और तुमको क्या करना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ बैठा देना है हमको एक दशमलव। तो हो गया तुम्हारा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा पूरा आयतन हो गया 45 गुलाब जामुन के। अब इसको 30% करना है, तो लिखेंगे हम लोग कि अब कुल